एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत होशियार था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो एक दिन एक बहुत सफल इंसान बनना चाहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके सपनों पर भारी पड़ रही थी, और वो आदत थी हर काम को कल पर टालने की। जब भी उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती तो उसका एक ही जवाब होता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, कल से पक्का पढ़ूंगा। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती, बेटा, समय ही तो सबसे बड़ा धन है। जो इसे गंवा देता है वो बाद में बहुत पछताता है। पर आरव उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसे लगता था कि उसके पास तो समय का भंडार है, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उसका कल कभी आता ही नहीं था। वो दोस्तों के साथ घूमने में, मोबाइल पर खेलने में अपना सारा दिन बिता देता और रात को सोते समय खुद से वादा करता, कल से पक्का मेहनत करूंगा। एक दिन स्कूल में उसके टीचर राघव सर क्लास में आए। वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाते थे। उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा, बच्चों सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा बैंक मिले जो हर सुबह तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपए जमा करे, लेकिन उसकी एक शर्त है, दिन खत्म होने पर जो भी पैसा बचेगा वो वापस ले लिया जाएगा। तुम उसे अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते, तो तुम लोग क्या करोगे? सारे बच्चे जोश में चिल्लाए, सर हम तो एक एक रुपया खर्च कर देंगे, कुछ भी बर्बाद नहीं होने देंगे। राघव सर मुस्कुराए और बोले, पता है, हम सब के पास असल में एक ऐसा ही बैंक है। उस बैंक का नाम है समय। ये बैंक हर सुबह हमें 86,400 सेकंड देता है, और दिन के आखिर में जो सेकंड हम इस्तेमाल नहीं करते वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। ये बात आरव के दिल में उतर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो हर दिन कितना कीमती खजाना बर्बाद कर रहा था। लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ दिन तो वो थोड़ा सीरियस रहा, पर फिर से वही टालमटोल का सिलसिला शुरू हो गया। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और आरव की बोर्ड की परीक्षा आ गई। अब उसके पास कल का समय नहीं बचा था। वो घबरा गया। उसने दिन रात एक करने की कोशिश की, लेकिन जो पढ़ाई पूरे साल भर में करनी थी वो कुछ दिनों में कैसी हो सकती थी? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव फेल हो गया था। उसे अपने नंबरों से ज्यादा दुख अपने माता पिता के झुके हुए चेहरों को देखकर हो रहा था। उनकी आंखों में निराशा थी, और वो निराशा आरव को अंदर तक चुभ रही थी। उस दिन उसे अपनी माँ की बातें और राघव सर का वो समय का बैंक वाला सबक याद आया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना समय नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भरोसा भी गंवा दिया था। वो रात आरव के लिए एक तूफानी रात थी। वो अपने कमरे में बंद बस यही सोचता रहा, क्या मैं सच में अपने सपनों के लायक मेहनत कर रहा हूं? आंसुओं के साथ उसका सारा घमंड और आलस बह गया। उसे एक रात ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो वो एक नया आरव था। उसने अपने मोबाइल फोन को अलमारी में बंद कर दिया और धूल जमी किताबों को बाहर निकाला। उसने एक टाइम टेबल बनाया और उसे अपनी दीवार पर चिपका दिया। अब उसका एक ही मकसद था, बीते हुए समय की भरपाई करना। जब दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते तो वो विनम्रता से मना कर देता और कहता, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पहले अपना काम पूरा करूंगा। एक दिन वो राघव सर से मिला। राघव सर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, असफलता बुरी नहीं होती, लेकिन उससे सीख न लेना बुरा होता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती से सीखा। इन शब्दों ने आरव को और भी हिम्मत दी। पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल में आरव ने दिन रात मेहनत की। उसने हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल किया। फिर से परीक्षा का समय आया, लेकिन इस बार आरव घबराया हुआ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में आरव का नाम था। उसने न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। आरव ने उस दिन एक बात सीखी कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होती है। सफलता तो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों और लगातार की गई मेहनत का नतीजा होती है। उसने समझ लिया था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, न अमीर के लिए न गरीब के लिए। ये तो बस चलता रहता है, और जो इंसान आज का काम आज करता है वही कल इतिहास बनाता है।